तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में गांधी जी के हिसाब से स्वराज का धारणा क्या था वो या उनकी जो स्वराज की जो कॉन्सेप्ट था या उसकी बारे में जो सोच था वो क्या था। गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज वाज नॉट मियरली कन्फाइंड टू फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश योक। देखिए, गांधी जी के हिसाब से स्वराज का माने ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिया जाए, अंग्रेज़ों की कुशासन से मुक्ति दिया जाए, बल्कि सच फ्रीडम ही डिजायर्ड बट ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू एक्सचेंज किंग लॉग फॉर किंग स्टॉक। देखिए, गांधी जी तो चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिले, अंग्रेज़ों से मुक्ति मिले, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जो एक कथन है किंग लॉक फॉर किंग स्टॉक, इसका मतलब ये एसोप फेबल्स का एक कहानी था जहाँ पे कुछ मेंढकों ने एक राजा के बारे में राजा के लिए भगवान से मांग की थी और राजा भगवान ने उनको पहले एक काठ का टुकड़ा दे दिया था और बाद में उन्होंने सिर्फ फिर से कंप्लेन किया था कि ये काठ का टुकड़ा हमें नहीं चाहिए, असल में एक राजा चाहिए। तो उस राजा के हिसाब से उनको एक बगुला या एक मतलब सांप दे दिया था जो उनको बाद में खा गया था। मतलब इसका माने ये है कि हमें एक बुरे राजा के अगर हम उसको परिवर्तन करके एक फिर से उससे भी बुरा अगर हमें एक राजा मिलता है तो उस तरह का हमें मतलब आज़ादी नहीं चाहिए, जो कि आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से भी हमें बदतर मतलब परिस्थिति में ले जाए। स्वराज इज़ नॉट ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द इंडियंस। देखिए, गांधी जी के हिसाब से स्वराज का माने ये नहीं है कि हमें राजनीतिक हमें पावर मिल जाए और ये इसमें सीमित नहीं रहना चाहिए। नॉट डज इट मीन एज ही एम्फोसाइज मेयर पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। देखिए, स्वराज का माने ये नहीं है, गांधी जी मानते थे हमें तो अंग्रेज़ों से तो मुक्ति मिलना चाहिए, हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पॉलिटिकल पावर मिले या सिर्फ राजनीतिक हमें एक सेल्फ डिटर्मिनेशन करने का मौका मिले, राजनीतिक इस रूप से हमें आज़ादी मिले या शासन मिले। फॉर हिम देयर वॉज नो स्वराज इन यूरोप। फॉर हिम द मूवमेंट ऑफ स्वराज इन्वॉल्व प्राइमरली द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग वन सेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेजेस वन इज प्रे टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखिए, गांधी जी के हिसाब से स्वराज तो यूरोप में भी नहीं है और उनके हिसाब से जो स्वराज का प्राकृतिक जो असल में जो अर्थ है ये है हमें जो हमारे अंदरूनी अंदर का जो हमारा जो धारणा है, जो कुरीतियाँ है, कुप्रवृत्ति है और जो बाहरी जो हमारा कुशासन चल रहा है हमारे ऊपर, जो भी जिससे भी हम सीमित है, जिससे भी हम दबे हुए हैं, जिससे भी हमें रुकावट मिल रही है, उन सभी बंधनों से हमें आज़ादी मिले। तो ये है प्राकृतिक रूप से असल में स्वराज का अर्थ है कि हमें अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से मतलब सभी प्रकार का जो भी हमारे बॉन्डेजेस है, जो भी लगाव है, जो भी हमें सीमाएं हैं, जो भी हमें हमें रोक रही है आगे निकलने के लिए, उन सभी से हमें मुक्ति मिले। इट इन्वॉल्व्स ए मूवमेंट ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन टू। और ये स्वराज का ये भी अर्थ है कि एक आपका मूवमेंट है, एक धारणा है, एक आपका एक आंदोलन है जो कि हमें आत्मशुद्धिकरण का मौका देता है। मतलब ये एक आत्मशुद्धिकरण का भी एक प्रक्रिया है। इट इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ अथॉरिटी बाय अनदर। और स्वराज का ये अर्थ नहीं है कि एक तरह का शासन को हम परिवर्तन करके उसकी जगह में दूसरा शासन ले आए। मतलब सिर्फ स्वराज का ये मतलब नहीं है कि दल बदल हो या शासन बदल हो, बल्कि इसका ये भी अर्थ है, असल में ये अर्थ है कि हमें सभी सीमाओं से, सभी बाधाओं से हमें मुक्ति मिले, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी हो। He felt the real Swaraj will come not only by acquisition of authority, but by acquisition of authority by a few, but by the acquisition of capacity by all to resist authority when abused। देखिए, वो ये मानते थे कि वो ये महसूस करते थे कि असल में हमें स्वराज तभी मिलेगा जब हमें ये कैपेसिटी मिल जाएगी कि ये हमें कोई भी मतलब कुशासन को या कोई भी शोषण से हमें आज़ादी मिलने का या उसके विपक्ष में खड़े होने का या इसके विरोध में हमें आवाज़ उठाने का जब मौका मिलेगा, तभी हमें असल रूप में स्वराज मिलेगा या आज़ादी मिलेगा। और ये सिर्फ मतलब एक राजनीतिक मतलब अथॉरिटी या हमें राजनीतिक शासन या राजनीतिक क्षमता मिलने से ही नहीं मिलेगा, बल्कि कोई भी शासन हो, चाहे अंग्रेज़ हो या अपना ही शासन हो, अगर वो हमें दमन करता है, हमें शोषण करता है, तो उसके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठाने का अगर मौका मिले, हमें आज़ादी हो, तो वो प्राकृतिक रूप में असल में हमें स्वराज होगा, असल रूप में हमें स्वराज मिलेगा या उसका अर्थ मतलब
यही होगा प्राकृतिक रूप में स्वराज का अर्थ। स्वराज ही यूज्ड टू से इज पावर द पीपल टू डिटरमाइन देयर लॉट बाय देयर ओन एफर्ट्स एंड शेप देयर डेस्टिनी द वे दे लाइक। और जो स्वराज है इसका ये भी अर्थ है कि ये लोगों के हाथों में ये क्षमता देगी कि वो अपने आप अपना भाग्य निर्धारण करने का या अपना भाग्य या अपना जो डेस्टिनी है, अपना जो फ्यूचर है, उसको निर्धारण करने का क्षमता देगा उनको। In other words, Swaraj is to be attained by educating the masses to a sense of the capacity to regulate and control authority. तो हम अगर इसको मोटा मोटा देखें, स्वराज ये है जो कि मतलब ये तभी हमें हासिल हो सकता है जब हम सभी लोगों को हम ये शिक्षित करें, उनको ये शिक्षा दें कि उनको ये कैपेसिटी मिले कि वो कोई भी जो शासन हो उनको उसकी जो बागडोर है, उसकी जो कंट्रोलिंग है वो लोगों के हाथों में ही है। और ये जो शिक्षा लोगों को मिल जाएगा कि उनके हाथों में ही सरकार है, सरकार उनके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि सरकार के हिसाब से लोगों को चलना है। और कोई भी कुशासन को कंट्रोलिंग करना, उसको लगाम लगाने का जो अथॉरिटी है, जो मतलब पावर है, जो क्षमता है, वो लोगों के हाथों में ही है। जब ये शिक्षा सभी लोगों को मिल जाएगा, मतलब पूरे जनगण को मिल जाएगा, तब जनता को मिल जाएगा, तभी हमें स्वराज मिलेगा या स्वराज की जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगा। ये मानना था गांधी जी का। अभी आगे देखते हैं। स्वराज इज यूजुअली ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज इंडिपेंडेंस। अभी देखिए, स्वराज का अगर हम लोग अंग्रेजी अनुवाद करें तो इसका ये मायने निकलता है कि आज़ादी, मतलब इंडिपेंडेंस। लेकिन गांधी जी हाउएवर गेव दिस टर्म ए मच डीपर मीनिंग। लेकिन गांधी जी ये स्वराज की जो अर्थ है उसको और भी एक गहरा मायने देते थे, या उसको और भी गहरे तौर से वो लेते थे। द वर्ड स्वराज इज सेक्रेड वर्ड, ए वैदिक वर्ड। और ये जो स्वराज है ये वेदों से लिया गया है और इसीलिए ये एक मतलब सेक्रेड है। ये एक बहुत धार्मिक शब्द है और इसका मीनिंग है सेल्फ रूल एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड नॉट फ्रीडम फ्रॉम ऑल रेस्ट्रेंट विच इंडिपेंडेंस ऑफन मीन्स। मतलब जो वैदिक ये शब्द है जहाँ से ये स्वराज का शब्द लिया गया है, उसका प्राकृतिक अर्थ है सेल्फ रूल, अपने आप का ही शासन, और सेल्फ रेस्ट्रेंट, अपने आप को लगाम लगाना, अपने आप पर ही काबू रखना, अपने आप को कंट्रोल करना। और इसका ये अर्थ है फ्रीडम फ्रॉम ऑल, जो कि अंग्रेजी जो शब्दार्थ है इंडिपेंडेंस वो मीन करता है। मतलब स्वराज का सिर्फ जो वैदिक शब्द है उसका अर्थ है सिर्फ ये नहीं कि दूसरों की शासन से या सभी की शासन से सभी से हमें स्वाधीनता मिले, बल्कि अपने आप को भी काबू मिले, अपने आप से भी हमें अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप पे भी लगाम लगाना, अपने आप को काबू में रखना, ये भी इसका प्राकृतिक अर्थ है। ही सो स्वराज इज फ्रीडम फ्रॉम ऑल प्लस सेल्फ कंट्रोल बाय ऑल। तो गांधी जी का ये जो स्वराज का जो धारणा था ये था एक तरफ से फ्रीडम फॉर ऑल, मतलब सभी लोगों के लिए आज़ादी अंग्रेज़ों से, और उसके साथ साथ सेल्फ कंट्रोल बाय ऑल, सभी लोगों को अपने आप पे काबू रखना, अपने आप को नियंत्रित रखना, अपने आप को नैतिकता के दायरे में रख के चलना। ये भी आपका स्वराज की मायने में आता है गांधी जी के हिसाब से। इट इज़ रिलेटेड टू द इनर स्ट्रेंथ and capacity of people which enable them to understand and control their social world। और ये जो स्वराज है ये लोगों की अंदरूनी शक्ति और मतलब उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो सक्षमता है उससे रिलेट करता है। इसका मायने उससे उसके दायरे में आता है। और ये लोगों को ये महसूस करने, ये समझने की मतलब उसकी जो सामाजिक दुनिया है, उसकी सामाजिक जो इर्द गिर्द में जो सामाजिक वातावरण है उसको समझने का और उस पर नियंत्रण रखने का ये क्षमता प्रदान करती है। द आउटवर्ड फ्रीडम दैट वी शैल अटेन विल ओनली बी इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू द इनवर्ड फ्रीडम टू विच वी मे हैव ग्रोन एट ए गिवन मोमेंट। और गांधी जी ये भी मानते थे कि जो हमें बाहरी जो स्वाधीनता मिलेगी, आज़ादी मिलेगी अंग्रेज़ों से, ये उतना ही हमें आज़ादी मिलेगी जितना हम अंदर से अपने आप को उन्मुक्त कर सकेंगे हमारे कुप्रवृत्तियों से, और उसी के हिसाब से हमें बाहरी जो आज़ादी है वो मिलेगी। मतलब जितना हम अपने आप को अपने आप की कमियों से अपने आप
की जो कुप्रवृत्ति है उससे हम अपने आप को उभर सकें, तो उसके हिसाब से हमें बाहरी जो आज़ादी है वो मिलेगा। मतलब हमारे अपने आप की ऊपर अपने आप की जो अंदरूनी आज़ादी है उससे काफ़ी मिलता जुलता ये हमारी बाहरी आज़ादी है, उतना ही हमें मिलेगा। एंड इफ़ दिस इज़ द करेक्ट व्यू ऑफ फ्रीडम और चीफ एनर्जी मस्ट बी कॉन्सेंट्रेट अपॉन अचीविंग रिफॉर्म फ्रॉम विदिन। और ये अगर सही मायने में हमें मुक्ति का आभास देती है जो गांधी जी का हिसाब से कि जो हमें अंदरूनी और बाहरी आज़ादी मिलना चाहिए, ये प्राकृतिक रूप से स्वराज का अर्थ है। तो हमारा जो मूल जो हमारे जो एनर्जी है, हमारा जो हमें हमारी जितनी भी क्षमता है, अंदरूनी जो क्षमता है, वो सभी को हमें अपने आप को अंदर से शुद्ध करने का, अपने आप को अंदर से हमें ठीक करने का और भी उन्नत करने का और उन्नत करने की ओर हमारी जितनी भी क्षमता है उसको लगा देना चाहिए, उसको केंद्रित करना चाहिए। मतलब अगर स्वराज का अगर प्राकृतिक रूप से ये अर्थ है कि हमें अंदर से और बाहर से स्वाधीनता मिले, तो हमारी जितने भी क्षमता है वो उस तरफ केंद्रित करना चाहिए जिस तरह हमें अपने आप से अपने आप को अंदर से हम रिफॉर्म कर सकें, शुद्ध कर सकें। और ये जो स्वराज का धारणा था गांधी जी की, वो उन्होंने कई दृष्टिकोण से देखा था, या तो ये आर्थिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से हो, या राजनीतिक रूप से हो, या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हो। उन्होंने इसके कई कई मायने इसका दिए थे। इकोनॉमिक स्वराज, एज ही सेज हिमसेल्फ, स्टैंड्स फॉर सोशल जस्टिस। इट प्रमोट्स द गुड ऑफ ऑल इक्वली इंक्लूडिंग द वीकेस्ट एंड इज इंडिस्पेंसिबल फॉर डिसेंट लाइफ। और पहले जो ये आर्थिक स्वराज जो वो कहते हैं, इसका ये अर्थ है, ये आपका जो सामाजिक सोशल जस्टिस है, सामाजिक जो न्याय है, उसके लिए खड़ा होता है, और ये सभी के हित के बारे में सोचता है, और सभी को समान अधिकार देने पे ये समान अधिकार देने का चेष्टा करता है। और जो समाज में सबसे कमज़ोर तबके हैं उनको भी एक डिसेंट लाइफ, मतलब उनको भी सोशल जस्टिस या इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, उनको समान अधिकार देता है, जो कि एक डिसेंट लाइफ, एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य एक ज़रिया है, एक कंडीशन है। अगर आर्थिक या हमें सामाजिक आर्थिक रूप से या सभी को समान अधिकार या सामाजिक रूप से अधिकार ना मिले, तो सभी लोगों की या समाज में जो कमज़ोर तबके की लोग हैं उनको प्राकृतिक रूप से उनको स्वराज या स्वाधीनता नहीं मिलेगी। जिसके बाद आता है सोशल स्वराज, सामाजिक जो स्वराज है, सेंटर्स ऑन एन इक्वलाइजेशन ऑफ स्टेटस। मतलब सभी को, वो दलित हो, उच्च वर्ग हो, या सभी जाति वर्ग या लिंग के परे हट के सभी लोगों को समान अधिकार देने का बात करता है। और इसको वर्तमान समय में सोशल जस्टिस भी कहा जाता है, जो कि गांधी जी ने उसकी परिभाषा सोशल स्वराज से दिया था। फिर आता है हमारे राजनीतिक स्वराज। पॉलिटिकल स्वराज एम्स एट एनेबलिंग पीपल टू बेटर द कंडीशन इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। और जी ये राजनीतिक जो स्वराज है हमें तभी मिल सकती है जब ये सभी लोगों को सक्षम करेगा, ये सभी लोगों को ये अवसर देगा कि वो अपने जीवन को हर तरीक़ा से सभी क्षेत्रों में उनकी बेहतरी करने का मौका दे, तभी हमें पॉलिटिकल स्वराज मिलेगा या राजनीतिक स्वराज मिलेगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या कहते हैं, इन द इंटरनेशनल फील्ड स्वराज एम्फसाइज्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज का ये मायने नहीं है कि हम सब अलग थलग, सभी देश अब एक दूसरे से अलग थलग हो जाए, बल्कि सभी देश जो आपस में एक दूसरे पर निर्भरशील है उस पर वो महत्व देता है। स्वराज एम्फसाइज ऑन इंटरडिपेंडेंस। There is, he says, no limit to extending our service to our neighbors across state-made frontiers। वो ये मानते थे कि हमारा कोई बाधा या सीमा नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम एक दूसरे को एक देश दूसरे देश को अपना मदद या सर्विस प्रोवाइड करेगा। और ये सिर्फ मनुष्य द्वारा बांधे गए जो बाउंड्री है या सीमा है उससे भी हटके कोई भी दूसरे देश को सेवा करने के लिए या सहायता करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहना चाहिए, क्योंकि भगवान गॉड नेवर मेड दोज फ्रंटियर्स। क्योंकि ये जो भी बाउंड्रीज है, जो भी सीमाएं हैं, ये सब मनुष्य द्वारा सृष्टि किया गया है, मनुष्य द्वारा जोग्राफिकल दायरा या सीमा बांधे गए हैं, लकीर खींचा गया है। भगवान ने ऐसे कभी नहीं किया। गॉड नेवर मेड दोज फ्रंटियर्स। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हम जो आजकल सभी देश जो नेशनलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात करते हैं, गांधी जी कहते थे कि हम सभी देश एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, सभी लोगों को बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से परे हटकर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो ये था हमारे गांधी जी के हिसाब से स्वराज का प्रैक्टिकल रूप से क्या डिफिनीशन था या मायने था।
तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।